तो देखो भाई, आज कौन सा डे है? 10 ट्यूसडे और 24 तारीख। अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुआ, काहे कि तुम लोग छुट्टी मारा, फाकी मारा, अच्छे से पढ़ा नहीं, सब कुछ ठीक है। आज बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन वाला पीडीएफ जो ग्रुप में भेजा गया था, उसका क्वेश्चन 1 ए बी सी करके क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ना चालू करो, करने पढ़ना चालू करो। ये ना, मैं फोन सामने रख ले, जूम करके देखे एक एक वर्ड जूम करके पढ़। रेसिड्यूल मतलब बच्चा कुछ और क्या? हाँ, जो वर्ड इम्पोर्टेंट है उसका मतलब बता दो। पार्टनर and they to invest on capital 5% and financial agreement and these capital point further. तो चलो भाई, इससे इजी क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ना चालू करते हैं समझाने के लिए, तुम लोग भी समझ ही लिया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर भी देखो, A, B and C are partners. A, B and C are in partnership, sharing residual profit and losses in ratio of 5:2:3. यहाँ तक समझ आ गया? समझ आ गया? सच बोल भाई, सच बोल। हाँ हाँ, ये सब फालतू क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक कहाँ से निकाला है? इसमें क्या पूछ रहे हैं? चलो आगे, ठीक है शांति। On 1st April 2015, their capital and current account balances were, जो बैलेंसेस दिया हुआ है 16,000, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस सब दिया हुआ है, तीनों पार्ट है। उधर क्वेश्चन देखो, फोन दिए थे तेरे को, कहाँ गया फोन? By agreement, partners are entitled to interest on capital 5% per annum. यहाँ तक भी समझ आ रहा क्वेश्चन? On 1st October 2015 by mutual agreement. Mutual agreement मतलब क्या होता है? ऐसी मतलब उसमें हाँ, बट यहाँ तीनों है, मतलब सबका ठीक है ना। म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखता है ना स्नैपचैट पे, नहीं दिखता है, पहले तो दिखता था ना। जो भी बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट, देख हम म्यूचुअल इसलिए बोल रहे हैं ना, कहीं गुरमीत म्यूचुअल बोलता है, हम म्यूचुअली बोलते हैं, वो म्यूचुअल बोलता है। जो भी कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट, A increased his share by paying further 4,000 into partnership bank account. A जो है अपना कैपिटल क्या कर दिया, इंक्रीज, 4,000 रुपया पार्टनरशिप बैंक अकाउंट में डाल के, कोई दिक्कत। While B reduced his capital to 12,000. B अपना कैपिटल रिड्यूस करके कितना कर लिया, 12,000 कर लिया, but left his withdrawn capital in partnership as loan bearing interest 5% per annum. अगर क्वेश्चन लिखा है तो ये वाला लाइन को मार्क करो, B reduced his capital to 12,000 but left his withdrawn capital in partnership as loan bearing interest 5% per annum. इसका मतलब है कि B का, देखो पहले B का कैपिटल कितना था, मेरे को देख के बताओ क्वेश्चन में। कितना था? 20,000। वो अपना कैपिटल कितना कर लिया, 12,000 कर लिया, मतलब कितना कैपिटल निकाला, 8,000 कैपिटल वो निकाला, और 8,000 कैपिटल वो विड्रॉ किया, लेकिन उसको पार्टनरशिप में ही रहने दिया एज अ लोन। मतलब बी फर्म को क्या दिया, लोन, और वो लोन के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, बियरिंग इंटरेस्ट 5% पर एनम। देखो ये लाइन थोड़ा हार्ड था समझने के लिए, लेकिन हम समझा दिए। कोई दिक्कत, फिर से बोला गया तो फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब, partners are allowed to withdraw from current account at any time during the financial year but are charged interest on the amount involved. अब देखो पार्टनर लोग करंट अकाउंट से कितना भी पैसा निकाल सकता है ना, मतलब कोई भी समय में फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन इंटरेस्ट भी वैसे ही चार्ज किया जाएगा जितना अमाउंट निकाला गया, ये लिखा हुआ है। डिटेल्स ऑफ ड्रॉइंग्स मेड एंड इंटरेस्ट चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पार्टनर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 वर। सबका ड्रॉइंग्स भी दे दिया, कौन कितना ड्रॉइंग निकाला, और वो ड्रॉइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना वो भी दे दिया, मतलब परसेंटेज नहीं दिया, मतलब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले से दिया हुआ है। कोई दिक्कत पहले से ही दिया हुआ तो क्यों निकालेंगे। These remunerated वर्ड का मतलब नहीं पता है तो remunerated मतलब होता है तनख्वाह, सैलरी,
तो बी को सैलरी मिल रहा है फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन रनिंग द पार्टनरशिप बाय एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एनुअल सैलरी कितना मिल रहा है बी को? 5000। द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब बिफोर इंटरेस्ट मतलब वही नेट प्रॉफिट है, लेकिन इसमें कोई भी इंटरेस्ट एडेड नहीं है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर 39,810। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट बस, और 20 लोन अकाउंट। देखो हम बोले थे लोन अकाउंट बनाने आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ बनाने के लिए आया है, एग्जाम में शायद ना आए, ठीक है। एग्जाम में शायद ना आए क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 3 अकाउंट आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग छोटा सा सीख ले रहे हैं, क्या दिक्कत है समझने के लिए? कोई दिक्कत? चलो अब चलो इसको हम बनाना चालू करते हैं। चलो जो सब लिखा रहे एकदम फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो रहा है। देखो भाई ध्यान दो तो बन पाएगा, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं? ए, बी और सी, ठीक है। अच्छा देखो क्या ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:2:3। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब ये लोग कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, एस आईओसी। ए का कैपिटल कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम। अब देखो ऑन 1 अक्टूबर 2015 बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय पेइंग 4000। मतलब 1 अक्टूबर को ए अपना कैपिटल 4000 बढ़ा दिया, मतलब 1 अक्टूबर से पहले, मतलब 6 महीना। अक्टूबर से पहले क्या आता है? अगस्त, सितंबर, अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीना होता है। 6 महीना तक ए का कैपिटल 16,000 ही था। अब वो अपना कैपिटल कितना से बढ़ा दिया? 4000 से। तो 16,000 प्लस 4000 20,000 अक्टूबर 1 से, वही 5% का इंटरेस्ट। और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक भी 6 महीना होता है। देखो ये सब चीज अभी उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होगा क्योंकि ये सब चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो दिक्कत, इसको फटाफट सॉल्व करो और ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को बताओ, तब तक हम बी का निकालते हैं। 20 आईओसी, बी का कैपिटल अकाउंट था 24,000 का। चलो 24,000 का कैपिटल अकाउंट बैलेंस था, 5% का इंटरेस्ट है। अब देखते हैं, while B reduced his capital to 12,000, मतलब B अपना कैपिटल 12,000 कर लिया, लेकिन कब? कोई डेट नहीं है, हाँ अक्टूबर 1 को 12,000 कर लिया। अरे एक मिनट सॉरी, B का तो 20,000 था, 24 लिख दिया, कोई बात नहीं। 20,000 था, हाँ 20,000 था, 20,000 था। ये भी 6 महीने के लिए था 20,000। अब उसका कैपिटल कितना हो गया? 12,000। वो 12,000 से कम नहीं किया, अच्छे से क्वेश्चन पर रिड्यूस्ड टू 12,000 लिखा है, रिड्यूस्ड बाय 12,000 नहीं लिखा है। 12,000 कर लिया, फिर वही 5% का इंटरेस्ट, और ये भी 6 महीना के लिए। जल्दी से बी, मतलब कि बी का भी आईओसी बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 400, 500, 900 पक्का? चलो ठीक है आगे। और चलो सी बेचारा बच्चा कुछ नहीं किया है तो सी का डायरेक्ट निकाल लेंगे। सी आईओसी कितना का था? सी का 24,000 का था। इसको पूरा साल के लिए दे देंगे, मतलब 12/12 महीना। कितना आएगा ये वाला? 5 4 जा 20, 2 गया कैरी 10 12 1200 इसका। ठीक है आगे। तीन सौ 500 और 300 ना पक्का?
चलो हो गया, ये सब सही निकला है। इसको नोट करके रखो ताकि हम बाद में पूछ सके, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिए हैं, जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि ये वाला देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग और दिमाग, प्रॉफिट बांटते टाइम प्रॉफिट बांटना तो पड़ेगा ना, बचा हुआ रेसिडुअल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। और एक लिखा था कि बी जो है वो 12,000 कर लिया था, लेकिन जो 8,000 था, मतलब देखिए समझ, हाँ 20,000 था बी का कैपिटल, कितना कर लिया 12,000, मतलब 8,000 कम कर लिया। लेकिन ये 8,000 को वो पार्टनरशिप से निकाला नहीं, अच्छे समझो, पार्टनरशिप से बाहर नहीं निकाला है, बाहर नहीं निकाला, पार्टनरशिप के अंदर ही रखा है एज अ लोन टू फर्म, लोन टू फर्म, ठीक है। तो एक चीज होता है कि ये 8,000 निकाल के अपना घर लेके चले गए, ठीक है। एक चीज होता है कि 8,000 निकाल के घर लेके चले गए, लेकिन घर लेके नहीं गया है, निकाला तो है लेकिन पार्टनरशिप में रहने दिया एज अ लोन, ठीक है। अगर घर लेके चले जाते तो हम बताए थे ना, कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में क्या लिखा आता है, टू बैंक करके लिखा आता है, लेकिन ये घर लेके गया ही नहीं, तो क्या लिखाएगा सोचो। इंटरेस्ट तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट का रेट भी दिया, सब समझो, कोई दिक्कत नहीं, समझा ये चीज समझ गया ना कि वो पार्टनरशिप से वो 8,000 बाहर नहीं गया, अभी वो पार्टनरशिप में ही है, हाँ मतलब दिया है, ठीक है। तो अभी वो लोन वाला छोड़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो सब चीज दिया ही हुआ है कि कितना ड्राइंग था, कितना इंटरेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं। बी को सैलरी कितना देना था, बी का सैलरी था 20 सैलरी 5,000, वो भी एनुअल था ये, ठीक है ना। बी का सैलरी सबसे नीचे लिखा हुआ है, बी इज रेम्यूनरेटेड, हाँ पूरा साल का 5,000 था। ये देख, बी इज रेम्यूनरेटेड फॉर, क्वेश्चन लिखो ना, तभी ना कम से कम याद रहेगा क्वेश्चन में क्या था। 5,000 ये पूरा साल का था, तो मतलब पूरा साल का 5,000 रुपये उसको देना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कुछ निकालने वाला चीज नहीं था। क्या 12 महीना, पूरा साल का 5,000 देना लिखा हुआ है, फिर पर मंथ नहीं लिखा है। ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब कि ये नेट प्रॉफिट हम इसको लिखा रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना लिखा है उसको जल्दी बता, 39,810, लेकिन ये बिफोर एनी इंटरेस्ट है, ठीक है, बिफोर एनी इंटरेस्ट। बिफोर एनी इंटरेस्ट मतलब ना इससे कोई इंटरेस्ट दिया गया है ना इंटरेस्ट लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो अब हम लोग बनाते हैं जो अकाउंट्स बनाना है वो, ठीक है। वीडियो पॉज करो तब तक हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो सारा अकाउंट बन गया है, पीएल एप्रो, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट और बी लोन अकाउंट, पी फॉर पर्टिकुलर, डी फॉर डेट, पी फॉर पर्टिकुलर, यही चीज इसमें भी कॉपी कर लेना, ठीक है। मतलब समझ जाओ कि डी फॉर डेट है, पी फॉर पर्टिकुलर है। चलो एक चीज याद रखना, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बाई, पेन लगता है खत्म हो गया है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, ठीक है। जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट रहता था, नेट प्रॉफिट रहता था, ठीक है, यहाँ पे लिखते थे। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 39,810, लेकिन वो नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बी को देना बाकी है फर्म को। क्यों देना बाकी है, क्योंकि ऑब्वियसली बी फर्म को लोन दिया था तो फर्म बी को इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम नहीं लिखते हैं, उसको छोड़ते हैं, पहले फर्म का जितना एक्सपेंसेस था वो सारा लिखते जाते हैं, ठीक है। 2 IOC is current account, B's current account, C's current account। ए का कितना था 900 ना, 900, 800 और 1200, ठीक है। ये चीज लिख लिया है। अब कहाँ गया यार क्वेश्चन भुला दे रहा है, ठीक है। चलो बी को सैलरी तो देना था, वो भी लिख लेते हैं, टू सैलरी बीस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ही जाएगा क्योंकि 2 अकाउंट बना है, क्या डाउट है, क्या है? अरे भाई कोई दिक्कत, तुम यहाँ पे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी लिखा अंदर भी लिख सकता है, यहाँ पे लिख के तुम यहाँ पे टोटल दिखा देगा, क्या दिक्कत है उतना भाई, अगर टीचर लोग का सुनेगा ना तो फिर हो गया, अंदर लिखो बाहर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, मेरा सुनो अंदर लिखो
जब अंदर लिखना होगा तो उस टाइम में कुछ प्लस माइनस करना होगा, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं करना, बाहर लिखो अंदर लिखो एक ही चीज, ठीक है। लेकिन जब करना होगा तो बता देंगे, ठीक है ना। तो बी का सैलरी देना था, टू सैलरी, बी को 5,000 रुपए का लिख दिए 5,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। और फर्म का कुछ एक्सपेंस था, हाँ कुछ एक्सपेंस तो था जो बी का लोन का था। बी का लोन कितना था यहाँ पे पहले लिखेंगे, ठीक है। बाई लोन, कितना का लोन दिया था? 8,000 का। ये ला अकाउंट रख ही लो, क्या है लोन जो इस साइड आता है, ठीक है। बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ऑब्वियसली बी को इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा तो क्रेडिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 था। 8,000 पे कितना परसेंट का रेट था याद है किसी को? क्या 5%? हाँ, कितना बी को क्या कितना इंटरेस्ट देना था जो लोन बेचारा दिया है? 5%। तो 8,000 का 5% कितना होगा? 400, 200 होना चाहिए ना। 5% निकाले। नहीं यार 400 नहीं, हाँ 400 होगा, सही बोला 400 है ना लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन 400। देखा 200 आया है साला, हमको लगा ही था 8,000 का 5% नहीं निकाल पा रहे हैं। 5% भाई 400 होगा। अरे 400। अरे यार तो देखो 200 क्यों होगा यहाँ पे, रुको तुम लोग जो है ना सही में, हम तो दिमाग में एकदम सब चीज एकदम सही लेके चलते हैं, पता है तुम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ये जो 8,000 निकला था क्वेश्चन में, देखो 8,000 किस डेट को निकला था? 1 अक्टूबर को। तो मतलब लोन फॉर्म को कब मिला है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मिला है ना, तो 1 अक्टूबर से लेके 6 महीना तक, सॉरी 31 मार्च तक 6 महीना हुआ। 12 कर दिया क्या? ले भाई हम कहीं लिखा दे रहे ब्लैक पेन से, देखो जहाँ पे हम लिखाते देखो मिटा देंगे, ठीक है ना। 8,000 का लोन था, रेट 5% था, कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। हाँ ये बोल रहे थे। तो 200 आएगा, ठीक है। दिक्कत देखो भी तो कितना, कब तक के लिए लोन है? 6 महीना के लिए लोन है, क्योंकि 1 अक्टूबर को निकाला था और डाल दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट देखो, इधर देखो, ऐसे चलो मत देखो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था सबसे पहले वो बैलेंस उतार लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000, 20,000, 24,000। हाँ क्या बोला नहीं समझा? 16,000, 20,000, 24,000 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई देखते जाओ, ठीक है। नहीं अगर वहां नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देखते जाओ, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ, वो भी ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस है ए का 16,060, ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख देख लिखा हुआ है 1160 रुपए क्रेडिट, तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो इस साइड आएगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कितना था? 1160। बी का डेबिट बैलेंस था तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड होगा। कितना था? 700, बी के कॉलम में लिख दिए। सी का भी क्रेडिट बैलेंस था 420, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो बैलेंस था वो बैलेंस भी सबका लिख लिए। अब ए कैपिटल डाला था तो बाई बैंक, ठीक है। कितना कैपिटल डाला था? 4,000, 4,000 ही का डाला था, 4,000 डाला था। बी और सी कुछ नहीं डाला था। बी कैपिटल निकाला था, बी कैपिटल निकाला था, कितना का निकाला था? 8,000 का। तो कायदे से तो यहाँ पे टू बैंक लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? टू बैंक। लेकिन अगर टू बैंक लिख देंगे तो क्या समझ आएगा कि ये जो अमाउंट है ये फर्म के बाहर चले गया, बी के घर चले गया, तो यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? हाँ चलो हम सही थे। ये गया है 20 लोन अकाउंट में तो लिखाएगा टू 20 लोन अकाउंट 8,000, ठीक है। तो दिक्कत कैपिटल ये विड्रॉन ही है लेकिन फर्म के अंदर ही है 8,000, ठीक है ना। और ये 8,000 कहाँ जा रहा था? यहाँ पे
इसीलिए यहाँ पे 20 लोन अकाउंट लिखा है, 20 लोन अकाउंट। ठीक है, नहीं समझ आता तो रट लो भाई, आप क्या ही बताए इससे ज्यादा। ठीक है, ये सारा भी चीज हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या प्रॉफिट आना चाहिए। किस क्या माइनस करके, जल्दी बताओ। लोन का क्या, इंटरेस्ट। ऐसे अमाउंट कितना था, 39810। 200 माइनस हो गया, कितना होता है 39610। ठीक है, 39610। कोई दिक्कत? आप तो पूछना मत कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई अब क्या करें हम, बताओ। तुम ही बोला था स्पीड बढ़ो हर्ष। ठीक है, तो 3610 आ गया, कोई दिक्कत? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिसीव होगा, किस साइड आएगा, इस साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी कहाँ जाएगा, इस करेंट अकाउंट, तुम लोग पूरा लिखना करेंट अकाउंट तक, 20 करेंट अकाउंट, 30 करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट डायरेक्ट दिया हुआ है, हाँ 180, 60, 50। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं, अब सुनो, अब कुछ नहीं, अब इन सभी चीजों को हम लोग इस अकाउंट में भेज देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये सारा करंट अकाउंट जा रहा है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंट अकाउंट में किस साइड जाएगा, देखो कहाँ जा रहा है, इस करंट अकाउंट, ये खुद बता रहा है। करंट अकाउंट किस साइड जाएगा, ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कितना कितना था, 180, 60, 50। यहाँ पे एक और चीज लिखा आता है, टू ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा तो साथ साथ लिख देना, टू ड्राइंग्स। कितना कितना ड्राइंग था, 4800, फिर 3600, 6000। चलो ठीक है, इतना इतना ये लोग का ड्राइंग था। अब चलो ये भी हो गया, अब ये सबको कर लेते हैं। आईओसी किस साइड जाएगा करंट अकाउंट का, जल्दी बोलो, आलोक तुम बोलो। आईओसी करंट अकाउंट में किस साइड जाएगा, बहुत बढ़िया। टू आईओसी जो अमाउंट था 900, 800, 1200। ठीक है, अब सैलरी किस साइड जाएगा, बहुत बढ़िया। टू सैलरी, किसका सैलरी था, डी का, तो लिख दे रहे डी का में 5000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भाइयों बहनों, कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म। हेलो हेलो, हाँ रुक जाओ, तो करते हैं, बस खत्म होने वाला क्लास। ठीक है, हाँ तुम्हारा आवाज रिकॉर्ड हो गया वीडियो में, पता है। चलो कोई बात नहीं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, छोड़ो। चलो सब चीज हो गया, ओए ओए सब चीज हो गया, देखो अब करेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, हम तो देखेंगे करेंगे, तुम लोग देख के मत करो, तुम लोग कैलकुलेटर यूज करना। कोई दिक्कत? यहाँ पे टोटल तुम्हारा आ जाएगा 39,900, मतलब 39,900। इधर ही वही 16 से 50, 3900। और यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर करके। ठीक है, ये सारा एक्सपेंसेस था, देखा लो, कल ही बता, ये सारा एक्सपेंसेस था, ये प्रॉफिट था। हाँ माइनस करो, कितना आ रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू इस करेंट अकाउंट, हाँ बहुत बढ़िया, 32,000 ही है। 20 करेंट अकाउंट, 30 करेंट अकाउंट। ठीक है, 32,000 था, किस रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था 5:2:3। अगर 5:2:3 के रेशियो में 32,000 को अगर हम लोग बांट देंगे तो सबके खाते में कितना आएगा, बताओ, वीडियो पॉज करके बताओ, चलो। ठीक है, तो आलोक बताया कि ए के पास जाएगा 16,000, बहुत जल्दी बताया आलोक, सही में जल्दी बताया, मजाक नहीं, तारीफ था ये। 16,000, 16,000। बी का जल्दी था, बी का फटाफट। चलो शुभदीप ही बता दिया 6,400, और सी का आलोक तुम बता फटाफट।
ठीक, 9,600। अब ये प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा, इधर देखो, ये वाला प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, क्या लिख के जाएगा आलोक बता, ये प्रॉफिट यहाँ पे क्या नाम से जाएगा, प्रॉफिट से है नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन से आया ये चीज, टू पीएल एप्रोप्रिएशन, टू पीएल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, अब तुम लोग बोलेगा ना, एक डाउट आएगा मन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पीएल एप्रोप्रिएशन से आया, तो हम लोग यहाँ पे भी तो पीएल एप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं। तो ये चीज समझो, ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर ये कुछ होता नहीं है, लिखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट टू सीस करंट अकाउंट करके होता है। ये चीज हम समझा देंगे, लेकिन ये चीज को रट लो कि यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन करके आता है, जो था लिख दो। 16,000, फिर क्या था 6,400 और 9,600। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस बैलेंसिंग कर दो, ये अकाउंट का भी बैलेंस निकाल दो। यहाँ पे कितना आ रहा है, ओ 20,000, अच्छा यहाँ पे सिंपल है, 20,000, 20,000, 24,000। ठीक है, अब यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 20,000, 20,000, 24,000। ठीक है, 24K 20K 20K करके लिखिए। ठीक है, अब टू बैलेंस कैरिड डाउन करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ 20,000 था, कुछ नहीं निकाला, कैपिटल कितना बच गया 20,000। 20,000 कैपिटल था, 8,000 कम कर दिया, कितना बचा 12,000। 24,000 कैपिटल था, कुछ भी कम नहीं हुआ, कितना बचा 24,000। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ऐसे इसका भी बैलेंस निकाल लेंगे। पहली बार कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट सॉल्व हो रहा है क्लास में। ये कैपिटल जितना आया इसके पास, ये कैपिटल डिक्रीज हुआ, इसका कैपिटल टोटल कितना है, सी का देखो, सी का कॉलम 24,000 था, सी कुछ भी निकाला था, इस लाइन में सी कुछ भी निकाला था, ये डेबिट साइड में कम होता है ना, कुछ नहीं निकाला तो इसका कैपिटल 24,000 ही बच गया। टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन रहा है, उसका बैलेंस कैरी डाउन मतलब जो बैलेंस बच गया। 24,000 था, कुछ निकाले ही नहीं तो 24,000 बचा ना, इसका 20,000 था, 8,000 कम कर दिया तो 12,000 बचा ना, इसका 20,000 था टोटल, कुछ नहीं निकाला तो 20,000 कैपिटल हो गया। ठीक है, अब इसका भी करंट अकाउंट का भी बैलेंसिंग कर देंगे। अगर हम जहां तक सब चीज सही लिखे हैं 500, 800, 600, 40, चलो इसका बैलेंसिंग होमवर्क। हाँ और क्या है, जैसे इसका बैलेंस किया वैसे इसका बैलेंस करो, सिंपल। हाँ, इधर का सारा जोड़ो, इधर से माइनस कर दो, जो आया टू बैलेंस कैरी डाउन करके दिखा दो। ये तो बेसिक है, अगर नहीं आता है तो ये ट्राई करो, या फिर जैसे सिखाए वैसे ही सीखो ना। मान ले कि एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख आ गया, छोड़ो कुछ नहीं बोलेंगे, बैलेंस जैसे किए थे वैसे ही कर दो। ठीक है, और इसका भी बैलेंस कर लेना। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 8,200, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ 8,200 लिख देंगे, तो अब दोनों साइड 8,200 हो गया। ठीक है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज था, वो क्या था, जो बी फर्म को लोन दिया और वो फर्म बी अपना कैपिटल विड्रॉन किया, और वो कैपिटल विड्रॉन होने के बाद बी के घर नहीं गया, वो पार्टनरशिप नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू बैंक के जगह पे टू बीस लोन अकाउंट लिखे, और यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बाय लोन जो भी करके लिखा जाता है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए था, रुको एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ भी गलत या सही बोलने से पहले। हाँ, यहाँ पे लिखाना चाहिए था बाय इंटरेस्ट ऑन बीस लोन। वैसे लिखा या ना लिखा बात एक ही, क्योंकि बी का ही लोन अकाउंट बन रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। कल इस क्लास में 2 क्वेश्चन और बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बना है, इस क्वेश्चन को समझो। एक ही इंपॉर्टेंट चीज था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। आज कौन सा डे था, 11 में मिलते हैं, डे 11 में मिलते हैं। और क्या, चलो भाई बाय।